आफ्टरनून। आज के इस क्लास में मैं आपको एक डाउट क्लास दे रही हूँ। इसको आप डाउट क्लास का नाम दे सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास मैंने ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था होम और इंसर्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, आपके एग्जाम में काम में आएगी आपको। एमसीक्यू से रिलेटेड क्लास है। एमसीक्यू क्या होता है? छोटा होता है, समझ में आता है, इंटरेस्टिंग होता है। और एक एमसीक्यू यानी एक क्वेश्चन से हमें 4 चीजें समझ में आती है कि पूछा तो ये लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसके बारे में जानते हो, है ना। तभी आप श्योर हो कि इन 4 में से आंसर यही है, बी है, ए है, सी है, डी है, जो भी आंसर है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, और अगर आप में से किसी को आंसर पता है तो आपको सिंपली हैंड रेज करना है। अगर आंसर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। ये आपकी एक रिवीजन क्लास भी हो सकती है। आप सबने एक्सेल सीखा हुआ है, कुछ लोग अभी एक्सेल पर हैं, बट कोई बात नहीं, है तो एक्सेल से रिलेटेड ही। ठीक है, एक्सेल नहीं, वर्ड तो सीखा है। वर्ड में कुछ कुछ ऑप्शन एक्सेल की तरह सिमिलर होते हैं। तो अगर आंसर आप केपेबल हो कि आंसर दे सकते हो तो प्लीज आंसर देना। देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब अलाउज यू टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज। इसका आंसर क्या होगा? इफ यू नो द आंसर यू कैन रेज योर हैंड, दैट्स इट। ओके, साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स एंड ब्रेक्स। और अगर आप में से कोई ऐसा है कि उसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो वो चीज आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? इनमें से पेज लेआउट में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो? ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप्स। तो किससे होगी? ऑप्शन नंबर बी। ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो उससे कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन से मार्जिन होती है, ब्रेक से ब्रेक होता है, और साइज से साइज चेंज होता है। राइट। Question number 2, which of the following options in the data tab is used to organize data in ascending or descending order? कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेटा टैब में हम यूज करते हैं अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए? कौन सा ऑप्शन रहेगा वो? फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप, रिमूव डुप्लीकेट्स। ये ए नहीं है, इट्स जस्ट सॉर्ट। फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप या रिमूव डुप्लीकेट? बताओ, आप बताओ। बी मीन्स सॉर्ट। और सॉर्ट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना। रिमूव डुप्लीकेट्स नहीं होगा क्योंकि उससे तो डुप्लीकेट रिमूव होंगे। ग्रुप नहीं होगा क्योंकि उससे तो हम सभी ऑब्जेक्ट्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। और फिल्टर ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इट इज यूज्ड टू सेपरेट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, in the page layout tab which option is used to set the margins of a worksheet? किसी वर्कशीट की मार्जिन सेट करनी है। एक्सेल में ध्यान देना, एक्सेल आप माइंड में रखो। एक्सेल में वर्कशीट होती है पूरी की पूरी, उसके अंदर शीट्स होती है। वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। ठीक है, वर्कशीट या शीट एक ही बात है। तो उस वर्कशीट की मार्जिन को मुझे सेट करना है, तो मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा इसमें से? बताइए। बी, सी, डी, ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन। अब मार्जिन क्या होती है? शायद आपको ये चीज क्लियर होती तो आप आंसर दे देते। मे बी ये वर्ड फाइल है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत करती है। मार्जिन क्या होती है? ये पेज है आपके सामने, ये मैंने जो फाइल बनाई है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया है। यहाँ पर इतना एरिया हम छोड़ देते हैं, है ना, अपने रजिस्टर में भी छोड़ देते हैं। ऊपर भी इतना स्पेस छूटा हुआ होता है, जैसे ये पेज है तो इसमें इतना स्पेस में कुछ नहीं लिखते हम। लिखते हैं इधर कुछ नहीं लिखते, इधर कम होता है एरिया, इतना होता है, नहीं लिखते, और यहाँ भी नहीं लिखते। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिन, कि हमने इतना मार्जिन छोड़ दिया। तो जब भी कोई पेज हम कुछ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक्सेल है चाहे वो वर्ड है, तो उसमें मार्जिन यानी टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट में हम थोड़ा सा मार्जिन स्पेस छोड़ देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन। और वो किससे मैनेज होगी? वो मार्जिन से ही तो मैनेज होगी, वो मार्जिन से ही मैनेज होगी। ठीक है, मार्जिन ऑप्शन होता है जिससे हम उस मार्जिन को कम ज़्यादा, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, which feature in the data tab allows you to filter data based on a specified condition? कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, अभी मैंने ये पूरी डेफिनेशन बोल दी थी आपके सामने, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें अलाउ करता है डेटा को फिल्टर करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन बेस पर।
वो रिमूव डुप्लीकेट हो सकता है, वो फिल्टर हो सकता है, वो सॉर्ट हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर? फिल्टर होगा। फिल्टर मतलब डेटा को फिल्टर करना ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज व्हेन यू ओपन अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। कि जब मैं एक्सेल ओपन करती हूँ, एक्सेल ओपन करती है एक शीट ओपन होती है, उस शीट का डिफॉल्ट मतलब पहले से ही पेज का साइज क्या होता है? लेटर साइज। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं? यस और नो? यस और नो? नो बताओ, जो लगता है, जो भी लगता है, यस और नो। कुछ नहीं याद? ठीक है, ए शायद ठीक है। मैं बोल रही हूँ ए बिल्कुल ठीक है। ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है आपका। लेटर साइज होता है, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो एक्सेल हो, ठीक है। लेटर साइज, लेटर साइज की डायमेंशन बता दो कितनी होती है, हाइट और विड्थ। लेटर साइज की हाइट और विड्थ कितनी होती है? आप सभी के हाथ में एक रजिस्टर लेके बैठे हो, इसका साइज है A4। A4 की डायमेंशन क्या होती है? ये जो आपने रजिस्टर लिया हुआ है, इसकी हाइट और इसकी विड्थ कितने इंचेस होती है? 27 इंचेस। 22 इंचेस सेंटीमीटर, पक्का नहीं पता। 8.27, अगर मैं A4 की बात करूँ तो 8.27 इसकी होती है विड्थ और 11.69 इसकी हाइट होती है। 8.27 11.69, ठीक है। और लेटर साइज की बात करें तो 8.5 इंटू 11, 8.5 इंचेस इंटू 11 इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी? 8.5 इंच, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which feature in the data tab is used to eliminate duplicate records from a selected range of cells? Which feature in the data tab? data tab की बात हो रही है। मैं आपके लिए दो ही टैब लेकर आई हूँ, एक है पेज लेआउट और एक डेटा। इन दोनों से ही क्वेश्चन है। होम इंसर्ट भूल जाना, रिव्यू व्यू भूल जाना, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जिससे हम डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी एलिमिनेट मतलब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को फ्रॉम अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। कि मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसमें से मुझे एलिमिनेट करना है डुप्लीकेट्स को, तो मैं कैसे करूंगी? कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? बी, रिमूव डुप्लीकेट से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इन द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब में विच ऑप्शन हेल्प्स यू चेंज द पेज साइज फॉर प्रिंटिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम पेज प्रिंटिंग के लिए अपना पेज साइज चेंज कर सकते हैं? प्रिंट करते वक्त प्रिंट टाइटल होगा, ठीक है। प्रिंट टाइटल में 4 चीजें आ जाती है, कौन कौन सी? शीट, हेडर एंड फुटर, मार्जिन और प्रिंट टाइटल्स का। तो ये वाले इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रिंट करना है, सारी सेटिंग ठीक भी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन टू द टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन इन द डेटा टैब? कि डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम का, उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए, मर्ज 2 कॉलम्स इनटू 1, कि ये 2 कॉलम को एक में मर्ज करता है। ऑप्शन बी, स्प्लिट द कंटेंट ऑफ 1 कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम, या फिर एक कॉलम के कंटेंट को मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करता है, या फिर फॉर्मेट करता है टेक्स्ट को कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स के डेटा को ग्रुप करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट स्प्लिट्स द कंटेंट ऑफ 1 कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब हेल्प्स यू एडजस्ट द प्रिंट एरिया ऑफ अ वर्कशीट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है प्रिंट एरिया, वर्कशीट के प्रिंट एरिया को एडजस्ट करने के लिए? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया ऑप्शन से आप प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो जो आपने प्रिंट एरिया सेट करा है। लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको प्रिंट टाइटल पर ही जाना पड़ेगा। अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है तो प्रिंट टाइटल पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10, विच फीचर अंडर द डेटा टैब हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज? इनमें से कौन सा फीचर है, डेटा टैब का कौन सा फीचर है जिससे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो डेटा को एक समरी टेबल के थ्रू? पाइवट टेबल 2 बार हो गया, सब टोटल या कंसोलिडेट? कंसोलिडेट से तो डेटा मर्ज होता है, कंबाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए या बी, ठीक है। मतलब पाइवट टेबल से हम बड़े से बड़े डेटा को शॉर्ट में एनालाइज करके समरी बना के उसको रीड कर सकते हैं। सो वी कैन इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड डेटा एंड वी कैन कन्वर्ट द लार्ज डेटा इनटू अ शॉर्ट टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइवट टेबल। आपने आई थिंक किया होगा ये तो, अभी नहीं किया आपने? इंसर्ट में नहीं आए हो अभी? इंसर्ट का फर्स्ट ऑप्शन पाइवट टेबल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MIS सुना है, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम? MIS में पाइवट टेबल की सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब इज यूज्ड टू सेट द हेडर एंड फुटर फॉर अ वर्कशीट, कि अगर किसी वर्कशीट के लिए हेडर और फुटर को मैनेज करना है तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, हेडर एंड फुटर। सिंपल है, सामने आंसर है, क्वेश्चन के सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड इन डेटा टैब टू समराइज लार्ज डेटा सेट्स यूजिंग मल्टीपल क्राइटेरिया? मैम ये तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। समराइज लार्ज डेटा सेट्स यूजिंग मल्टीपल क्राइटेरिया, फिल्टर से कर सकते हो। लार्ज हमारे पास डेटा होता है, उसको अलग अलग क्राइटेरिया से हम फिल्टर कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना। जैसे पानी फिल्टर करते हैं तो पानी अलग हो जाता है ना, तो सेम एज फिल्टर, चीजों को अलग अलग करने के लिए काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द पेज लेआउट टैब विच ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज टू द वर्कशीट? In the page layout tab, which option allows you to add a background image to the worksheet? Option number A, background. Question number 14, which option in the data tab allows you to combine data from multiple ranges into one? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप डेटा को कंबाइन कर सकते हो अलग अलग रेंज से उठा के एक ही पर? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब ही क्या होता है? टू ऐड, टू सम, कंसोलिडेट, पूरा मर्ज कर लेना, एक्यूमुलेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ए और बी इसमें भी देखो दोनों सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, विच फीचर what feature under the page layout tab helps in scaling the worksheet to fit on one page while printing? कि अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट है वो 1.5 शीट में आ रहा है, ठीक है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, जो पेज आप प्रिंट कर रहे हो उस डेटा को, तो वो आ रहा है 1.5 शीट में, यानी 2 शीट यूज हो रही है। अब आप सोचोगे कि यार ये 2 कॉलम के लिए मैं इसको दूसरी शीट पे प्रिंट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करूँ कि वो एक ही शीट पे आ जाए, है ना। आपको बॉस ने बोला भाई ये क्या आधा इसमें एक ही पे प्रिंट करके लाओ, क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? प्रिंट टाइटल है इसमें, प्रिंट टाइटल होता है जो कि हमें मिलता है पेज सेटअप के ग्रुप में। ग्रुप्स पता है ना, जैसे एडिटिंग, स्टाइल्स, कंबाइन और फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ही पेज सेटअप का ग्रुप होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, व्हाट फीचर अंडर द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट के टैब में कौन से ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा पूरा सेट करने के लिए? पेज सेटअप। पेज सेटअप में प्रिंट टाइटल ऑप्शन होता है, पेज साइज होता है, बैकग्राउंड भी सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको ये सेटिंग करने में हेल्प करते हैं। प्रैक्टिकली समझोगे ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द डेटा टैब विच ऑप्शन लेट्स यू कंबाइन सिमिलर डेटा इनटू वन रो और कॉलम बाय ग्रुपिंग इट टुगेदर? इनमें से कौन सा ऑप्शन आप कंबाइन कर सकते हो सिमिलर डेटा को एक रो और कॉलम में? बताओ। फिल्टर तो नहीं है, सॉर्ट भी नहीं है, रिमूव डुप्लीकेट भी नहीं है, क्या है? ग्रुप करना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब इज यूज्ड टू एडजस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द वर्कशीट? इनमें से कौन सा ऑप्शन पेज लेआउट टैब का है जो वर्कशीट के बैकग्राउंड को एडजस्ट करने के काम में आता है? बताओ। बैकग्राउंड ऑप्शन, ठीक है। विच ऑप्शन इन द डेटा टैब लेट्स यू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा रेंज? Remove duplicates. Which feature in the page layout tab allows you to change the page orientation between portrait and landscape? Orientation. Option number B. In the data tab, which function is used to display a list of values based on conditions such as summing or counting? इनमें से कौन सा है ऑप्शन जिससे आप एक लिस्ट को किसी कंडीशन के बेस पर डिस्प्ले करा सकते हो, जैसे सम के बेस पर हो गया या काउंटिंग के बेस पर हो गया? सॉर्ट तो नहीं है, सब टोटल है, ग्रुप है या रिमूव डुप्लीकेट? सब टोटल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following options in the page layout tab is used to adjust the printing margin? मार्जिन बता दिया, प्रिंटिंग मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रिंट टाइटल, ठीक है। Which function in the data tab is used to split text from a single cell into multiple cells? Text to column. In the page layout tab, which features allow you to set a custom size for a printed page? साइज ऑप्शन, कस्टम साइज चाहिए, कस्टम मतलब अलग अलग, तो साइज ऑप्शन से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट ऑप्शन इन द डेटा टैब कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन ऑटोमेटिक सीरीज ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम और रो? फ्लैश फिल।
फ्लैश फिल इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑटोमेटिक सीरीज ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम और अ रो। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक कॉलम है, उसमें आपने नेम्स लिखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, कंप्लीट नेम, जैसे योर नेम कुमकुम गौर विद सरनेम, काजल कुमारी, कशिश कोहली, आरुषि महावर, सेजल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट वर्ड कुमकुम, अब मेरे को सबके ना फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो कुमकुम लिख के कंट्रोल ही करना है, बस सबके आ जाएंगे। कंट्रोल ही इज द शॉर्टकट ऑफ फ्लैश फिल। तो ये काम आपका फ्लैश फिल करता है पूरी सीरीज को एक ही पूरे कॉलम में। तो हमें पहले क्या होता था, फॉर्मूलाज लगाने होते थे, बट जो न्यूअर वर्जन है उनमें इस तरह से काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, in the page layout tab which option helps you define the area of the page to be printed? कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई इतना ही प्रिंट हो, इतना ही एरिया प्रिंट होना चाहिए? बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट एरिया। अब ये बताओ, डेटा टैब अलाउज यू टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। इनमें से कौन सा है जिससे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस पर? ऑप्शन नंबर बी, एडवांस्ड फिल्टर। Which option in the page layout tab allows you to repeat rows and columns on every printed page? अगर आपको, जैसे मान लो आपके पास एक डेटा है, एक टेबल है, उसमें हेडिंग होती है ना ऊपर, सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एरिया एंड ऑल। अब वो डेटा है 7 लाख बच्चों का, ठीक है, तो कम से कम 500-600 पेज में वो चीज़ प्रिंट होगी। अब जो हेडिंग है वो तो एक ही बार लिखी है ना आपने, तो अब आप चाहते हो वो हेडिंग ना हर पेज पे अपने आप प्रिंट होके आ जाए, मेरे को बार बार ना देखना पड़े। जैसे हम पेज में अपने रजिस्टर में कोई टेबल बनाते हैं तो हेडिंग लिखते हैं, अगर वो पेज भर गया तो दूसरे पेज में फिर से हेडिंग लिखते हैं। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हो खुद से प्रिंट हो जाए तो उसके लिए ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल। कौन सा होता है? प्रिंट टाइटल। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑप्शन इन द डेटा टैब कैन बी यूज्ड टू समराइज डेटा बाय कैटेगरीज और ग्रुप्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम डेटा को समराइज कर सकते हैं कैटेगरीज और ग्रुप्स के बेस्ड पर? Filter. Which option of the page layout tab is used to set or adjust the page breaks for printing? ब्रेक से आप पेज ब्रेक सेट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रेक। ठीक है, क्या होता है कि शीट है एक्सेल में, तो पता नहीं चलता कहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है। पेज ब्रेक लगा दोगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा लाइन आती है हल्की हल्की डॉटेड लाइन, पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। इन द डेटा टैब विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ग्रुप डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज टाइम और रेंज? डेटा को ग्रुप करने के लिए ग्रुप है और सब टोटल भी है, सब टोटल से भी ग्रुप भी हो जाता है। ठीक है, which of the following feature in the page layout tab allows you to change the look and feel of your worksheet? ऑप्शन नंबर बी, थीम से हम उसका जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं। Which option in the data tab is used to remove unwanted records? अनवांटेड रिकॉर्ड्स, हमें जो चीजें नहीं चाहिए वो हटाना है तो रिमूव डुप्लीकेट। इन द पेज लेआउट टैब की बात हो रही है। विच ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड स्पेसिफिक डिटेल्स और टेक्स्ट ऑन ईच पेज ऑफ योर वर्कशीट व्हेन प्रिंटिंग? डिटेल्स, अगर आपको हर एक पेज पे कोई चीज प्रिंट करनी है तो हेडर और फुटर का हम पेज यूज करते हैं। विच ऑप्शन इन द डेटा टैब अलाउज यू टू कैटेगराइज और समराइज डेटा यूजिंग ऑटोमेटिक फंक्शन जैसे कि सम और एवरेज? सब टोटल से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब अलाउज यू टू एडजस्ट द साइज ऑफ द पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग? प्रिंट टाइटल, क्योंकि प्रिंटिंग की बात आ गई तो प्रिंट टाइटल। इन द डेटा टैब विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा सेट? एक डेटा सेट में से अगर आपको यूनिक वैल्यूज की लिस्ट क्रिएट करनी है, फिल्टर है ना, स्पेसिफिक यूनिक, मतलब क्वेश्चन आंसर वही आ रहा है घूम घूम के, लेकिन जो लैंग्वेज है वो चेंज है कि आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है आंसर क्या देना है जो भी उससे मैच हो। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑप्शन अलाउज यू टू हाइड और डिस्प्ले ग्रिड लाइंस व्हेन प्रिंटिंग? कि जब मैं प्रिंट करूं तो ग्रिड लाइंस को हाइड एंड शो करना है तो कहां से होगी? ग्रिड लाइन ऑप्शन से। विच ऑप्शन इन द डेटा टैब हेल्प्स यू टू क्विकली फाइंड स्पेसिफिक डेटा इन द लार्ज डेटा सेट? बहुत बड़ी फाइल है तो किससे हम फाइंड एंड सिलेक्ट से हम वो डेटा फाइंड कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब में कौन सा ऑप्शन है जिससे आप अपने शीट का व्यू एडजस्ट कर सकते हो? व्यू टैब से। विच ऑप्शन इन द डेटा टैब इज यूज्ड टू मैनेज एंड अप्लाई सेल वैलिडेशन रूल्स इन एक्सेल?
डाटा वैलिडेशन, डाटा नहीं डेटा, डेटा, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं वैलिडेशन रूल्स को स्पेसिफिक सिलेक्टेड सेल्स पर। Which feature in the page layout tab control how's the printed worksheet fit on the page? Scaling. Scaling option है। What is the function of the custom sort option in the data tab? Data tab होता है, sort होता है, sort में एक option होता है custom, उसका क्या यूज है? Automatically sort करता है ये डेटा को, या ये custom criteria पर sort करता है डेटा को, या ये डेटा को filter करता है, या ये duplicate को remove करता है। Option नंबर बी है। कस्टम पे जाके आप अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑप्शन इन द पेज लेआउट टैब इज यूज्ड टू रीसेट प्रिंट एरिया ऑन द वर्कशीट? कौन सा प्रिंट एरिया आपने सेट किया था बट आप उसको रीसेट करना चाहते हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन काम करेगा? क्लियर प्रिंट एरिया, रीसेट लेआउट, रिमूव स्केलिंग या रीसेट मार्जिन? डी। इसका आपका होगा रीसेट लेआउट, कोई ऑप्शन नहीं होता। रीसेट लेआउट इज नथिंग, रीसेट मार्जिन आप कर सकते हो। ठीक है। Which option in the page layout tab is used to reset the print area on the worksheet? प्रिंट एरिया को रीसेट करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया करना पड़ेगा। सही है, क्लियर प्रिंट एरिया। Which feature in the data tab allows you to organize data based on a specific order or custom list? Filter, custom support, group या remove duplicate? फिल्टर, कस्टमाइज करना, ऑर्गेनाइज करना है। And last question, which option in the page layout tab allows you to set up the page for printing across multiple sheets? प्रिंट एरिया से आपको देखने को मिल जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।